सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने विराजमान होकर के प्रश्न किया। बोले भगवान एक कृपा करके हमें 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। किम धेयम, किम गेयम, किम सिमरम। किसका ध्यान करें, किसका गान करें और किसको सुने? आप लोग बताओ किसका ध्यान करें? तुम सब लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का ध्यान कौन कौन करते हो? हाथ खड़े करके बताओ। ए झूठे, सुबह से उठ के आंख जब खुलती जब पहले फोन को देख लो, व्हाट्सएप चेक कर लो किस किस के मैसेज आए, तब जाकर के आगे देखते हो। आजकल के जमाने में अब ये तो हमने देखो गांव में तो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां तक चला रही जे बड़े बड़े फोन कड़ गए। अब अरे लड़के हैं सौकिया ले मोबाइल नोकिया। किम दे हम किसका ध्यान करें, किम गे हम किसका गान करें? अब गान तो यही है, नए नए जो गान आते वही सुनती तुम सब। तो किम से बड़म किसको सुने? अब देखो आजकल की माताओं का तो नियम है, सुनती कम है सुनाती ज्यादा है? लड़ती ज्यादा है। तो बोले किम श्रवणम किसको श्रवण करें? ये तीनों प्रश्नों की जब बात आई तो सूची महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, अरे ऋषियों तुम तो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो, कल से जब से बैठे जब से बंद ही नहीं हो रहे हो। रुक जाओ हम तुम्हें सुनाते हैं। सबसे पहले तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देते हैं। जन्मादस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः सुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्यः श्री तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित केतवोत परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलिनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा श्रद्धो हित्यवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतदिव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुविभावकः। ये तो होगा 3 श्लोक। अब तीनों श्लोकों का ध्यान से सुनना मैया, तीनों श्लोकों का उत्तर सुनो। अब बोले माने किसको, किसको माने? अब इतने देवता हैं हिंदुओं में जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोगे गौण बप्पा, कोनो घटोत्जा बाय बप्पा, कोनो आम खीरे बाय बप्पा, कोनो नीम बाय बप्पा, कोगे फलाने पुजेऊ, कोगे ढकाने पुजेऊ, कोगे नरवा बाय बप्पा, कोगे नदिया बाय बप्पा। कितने देवता है एक गांव में? कम से कम उन्हें तो 2-4 लाख देवता हो। उन्हें मो 26 देवता, उन्हें कई मोई अगोरी देवता, इतने देवता हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। माने किस? सत्यम परम धीमहि। श्लोक कह रहा है आपको लगे कि इस देवता से मेरा कल्याण है, यही सत्य है, उसी को मानो। सत्यम परम धीमहि। आपका दिल कहता है घटोत्जा बाबा बप्पा सही हमारे या फलाने देवता सही हमारे, आप उसी को मान लो। सत्यम परम धीमहि, उन्हीं देवता का आप अनुसरण करना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। किम गेम? अब देखो फिल्मी गाना सुनोगे तो मरोगे। फिल्मी गाना सुन के किते किया थी नीलो ड्राम उन्हें कांट कर दो तो कुआ मुस्कान कछु दिन तक तो गांव में ड्राम गोल हो गए थे, उन्हें 16 टुकड़ा कर देते। तो उन्हें नहीं देखो की नहीं देखो। हाँ तो कछु टेम तक तो आदमी अपनी घरवाई खंडरा उतरो जा भी हमसे रोज लड़ाते सुने की काट देना। हाँ तो आदमन ने मुड़ी पे धर के नीले ड्राम से कुगाता धरे। और बाद में जब पता चला, न्यूज पे पता चला कई मुस्कान देवी ने जो शादी करी थी वो लव मैरिज करी थी। अब बताओ जब लव मैरिज भाई ने 16 टुकड़ा कर दे
तो अरेंज मैरिज भाई तो धरे ही है बिल्कुल कुलारी। कछु दिनन तक तो अगर उस जिस टाइम पे ये घटना घटी और वो टाइम पर अगर आदमी औरत की लड़ाई हो पड़ी तो आदमी रात भर घर भाई देखे बैठू। घर भाई मन में विचार कर रही जो हमें काय देख रहा हूं। अब वो मन ही मन सोच रहा हूं कि अगर मैं सो गो लड़ाई भाई तेज ये ऐसा नहीं कि उठवे और रात के अब खंजर तो है नहीं बुंदेलखंड में हंस गया उठावे सुधो पोल के फेंक दे तो 2-4 महीना तो आदमी का नींद नहीं आई। कहा भैया राजा मिश्रा जी सही बात है ना। ये हमारे राजा मिश्रा जी हैं असाटी वाले। तो भैया कब कौन किस घटना को अंजाम दे जब हमने उसको अच्छे से तहकीकत तक गए तब ये पता पड़ा कि मुस्कान ने कोई फिल्म देखी थी। फिल्म में उन्हें देखो तो कि घरवाई ने आदमी का मारो और मारवे के बाद 16 टुकड़ा करके ड्राम में रख दो। अच्छा माताओं के पास जितने भी टच के फोन है देख लेना यूट्यूब पे। ये यूट्यूब पे सबसे ज्यादा एक ही चीज सर्च करती आदमी को बस में करने का कौन सा मंत्र है। हकीकत बात है यही सर्च करती आदमी कैसे अपने बस में आएगा अपनी मताई को कैसे छोड़ेगा कौन सा मंत्र है। फोन कौन कौन चलाता सबरे चलाओगे तो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां तक चलाओ तुम तो नहीं चलाती। आप तो नहीं चलाते तुम चलाओ तो अरे बाप। हमने एक दिन एक जजमान का पर्चा बनाया तो वो आया हमारे सामने बैठ गया बोले गुरुजी सब सही है लेकिन घरवाली से बड़े परेशान है। हमने कहा क्या हुआ बोले वो रोज अपने फोन में खोदती है आदमी को बस में करने का कौन सा मंत्र है और पीती दिन बोले हवन करती। अच्छा आदमी औरत का बड़ा समन्वय जीवन है बड़ी समस्या है। अगर औरत ने कछु गड़बड़ी कर दी तो आफत आदमी ने कछु गड़बड़ी कर दी तो आफत। इसलिए क्या करो भैया फिल्म मूवी देखना बंद करो। रामायण का पाठ रामचरितमानस की कथा भगवान राम की कथा सुनना शुरू कर दो। तुम्हारा पति राम की तरह तुम्हारी पत्नी सीता की तरह तुम्हारे पिता दशरथ की तरह और तुम्हारी माता कौशल्या की तरह घर में हो जाएगी मेरी गारंटी। ताली बजाओ तरह का छुनेंगे। अब देखो मूवी बस फिर वही काम करो। बोले किम गेम बोले किसका गान करो भगवान का गान करो और किम से बड़म किसको सुनो बोले भगवान को। सुनने से क्या है बोले भागवत की कथा जो सुनता है उसका कल्याण है। भागवत में लिखा ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। कितने वेद हैं अपन लोगों में 4 वेद 6-7 18 पुराण। लेकिन भागवत को क्या कहा ये पंचम वेद निराला। जिसका कल्याण कहीं ना हो मात्र भागवत की कथा को सुन ले 7 दिन बैठ के। जो अपने जीवन में परेशान हो हर प्रकार से परेशान हो वो कुछ ना करवे सिर्फ और सिर्फ भागवत की कथा सुन ले उसका कल्याण हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सुने तो सही मन लगाए तो सही बैठे तो सही। अब आज पहला ही दिन है एक हिसाब से पहला दिन या दूसरा दिन मान लो। अभी हम आप लोगों को एक उपाय भी बता देते। कई लोग कुष्ठ रोग से परेशान रहते हैं गांव में। कुष्ठ मतलब खाज खुजली वाला। अगर अभी कार्तिक का मास चल रहा है अभी अब पता नहीं चल रहा है। कार्तिक मास में सोमवार के दिन कुष्ठ रोगी अगर कोई है तो तिल और कपास मतलब रुई जो पेड़ कपास का होता है उस कपास की रुई लेकर के तिल का तेल और कुछ तिल डाल करके हनुमान जी के मंदिर पर 5 सोमवार तक रख दे। उसके एक खाज खुजली का रोग अपने आप दूर हो जाएगा। कई लोग इससे भी परेशान रहते घर में धन की प्राप्ति नहीं होती। कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन कृतिका हो या कोई भी हो सोमवार के दिन अगर सरसों का दीपक तथा उसमें बिलपत्र में शहद लगा करके सरसों का दीपक रख ले और बिलपत्र में शहद लगा करके शंकर जी को जाकर के चिपका दें। आपके यहाँ जो लेकिन कर्म करना पड़ेगा। धन संतान की उत्पत्ति की समस्या है सब समस्या दूर हो जाएगी।
और आपके भी घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो करने के लिए बहुत उपाय, लेकिन करने वाला हो। बोले क्या करो? बोले निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद मित दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुविभावता। जो भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुनता है उसका कल्याण हो जाता है।